हे गाइस, वन पीस का चैप्टर नंबर 1163 आ चुका है और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक होने वाला है क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हम फाइनली देखने वाले ईमू वर्सेस अपने जितने भी लेजेंडरी कैरेक्टर्स हैं उनके बीच के फाइट को। तो तुम समझ ही सकते हो ये चैप्टर कितना ज़्यादा बवाल होने वाला है और ये चैप्टर कितना तगड़ा वाला पीक होने वाला है। तो बिना किसी देरी के भाई इस चैप्टर को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है ईमू सामा से, जिसने सैटर्न के बॉडी पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लिया होता है और उसके बॉडी के ऊपर वो खुद ही प्रेजेंट होती है और इसको देख के जितने भी मरीन सोल्जर्स होते हैं वो सभी के सभी शॉक्ड हो जाते हैं और वो सभी शॉक्ड होकर बोलते हैं कि भाई सैंड सैटर्न को हुआ क्या है, क्या ये उनकी डेविल फ्रूट्स पावर है और ये ऐसे कैसे दिख रहे हैं। और इसके अगले ही मूवमेंट में ईमू अपने क्लॉ का यूज करके जितने भी मरीन्स और पायरेट्स होते हैं उन सभी को मारना शुरू कर देती है और ये देख के जितने भी पायरेट्स और मरीन्स होते हैं वो सभी के सभी शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं ये तो भाई मरीन्स तक को भी नहीं छोड़ रही है, किसी के भी साइड में नहीं है। तो इसको देखते हुए जितने भी मरीन सोल्जर्स होते हैं उनको ऑर्डर दिया जाता है कि जितने भी यूनिट्स हैं मरीन्स की यहाँ से जल्दी से निकल जाए और जो ईमू समा मतलब सैंड सैटर्न है उनसे अपने डिस्टेंस को मेंटेन करके रखे और उसके ऊपर बिना अटैक करे जल्दी से यहाँ से एस्केप कर ले। इसके बाद हम रॉजर को देखते हैं जो अपने बंदों को यहाँ से निकलने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन इसके बंदे यहाँ पर बहुत ज्यादा ही घायल होते हैं जिसको देख के भी शॉक्ड होकर बोलता है भाई उन्होंने मेरे बंदों के साथ करा किया है। फिर रॉजर गवान को बोलता है इनको बैकअप देने के लिए और कुछ ट्रेजर्स को लेकर यहाँ से निकलने के लिए। तो गवान भी अपने रॉजर को बोलता है भाई तू भी यहाँ से निकल जाइए और अपने आप को किसी भी मुसीबत पे मत फंसा लियो। इसके बाद सीन आता है गार्प के ऊपर जो नेवी सोल्जर के गुद्दी को पकड़ के बोल रहा होता है इस जगह पर चल क्या रहा और ये जो मॉन्स्टर है वो क्या चीज है। तो जवाब में नेवी सोल्जर बोलता है भाई मुझे भी नहीं पता पर जो सैंड सैटर्न है ना वो इस मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो गया है। और ये सुनकर गार्प बोलता है अच्छा ये 5 एल्डर्स में से है, इनको मैंने कभी पहले देखा नहीं है। और इसके अगले पैनल में हम भाई रॉक्स और ईमू को देखते हैं और यहाँ पर रॉक्स भाई अपने स्वॉर्ड को नीचे करके ईमू के सामने बिल्कुल फुल चौड़ में खड़ा होकर बोलता है वो एक किंग ऑफ रैट्स तू यहाँ पर मुझे ही मारने के लिए आया है ना। तो ईमू रॉक्स को बोलती है इसका मतलब तू ही डेवी जोन्स है। तो जवाब में रॉक्स बोलता है मैं कोई डेवी जोन्स नहीं हूँ भाई, तुझे हुई है गलत फहमी और मैं तो उससे कभी मिला भी नहीं हूँ, पर उसकी जो प्रॉमिस है वो जरूर फुलफिल होगी। और ये सुनने के बाद ईमू की सटक जाती है और ईमू बोलती है भाई तुम्हारी जो क्लैन है ना बस इसी कारण से पूरी हिस्ट्री से मिट जानी चाहिए। इसके बाद ईमू रॉक्स के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है मेरा जो वर्ल्ड है वो अभी भी इनकम्प्लीट है। पर रॉक्स यहाँ पर भाई ईमू के क्लॉज को काटते हुए बोलता है ये तेरा वर्ल्ड नहीं है। जिबैक को ईमू के साथ फाइट करते हुए देखकर भाई सभी के सभी नेवी सोल्जर सदमे में चले जाते हैं और भाई वो है ना अपने गार्प से पूछते हैं क्या हमें इनको सपोर्ट देना चाहिए। और यहाँ पर हम गार्प को देखते हैं जो बोलता है हाँ भाई हमें इनको जरूर सपोर्ट देना चाहिए। और गार्प के लुक को देखकर भाई नेवी सोल्जर्स को समझ ही में नहीं आ रहा होता ये बंदा किसके साइड है और किसको सपोर्ट देने की बात कर रहा है। इसके बाद सीन अपने नॉर्मल पायरेट्स के ऊपर आता है जो यहाँ के सभी ट्रेजर्स को लेके भाग रहे होते हैं और मरीन्स इनको रोकने का ट्राई कर रहे होते हैं। फिर हम कैप्टन जोन को देखते हैं या जोन कह लो भाई मेरे को बोलना नहीं आ रहा है, इसको देखते हैं। ये बंदा भाई बोलता है अब हमारी बारी है। फिर सीन जाता है अपने ड्रैगन के ऊपर जो सैंक्स को लेकर यहाँ से निकल रहा होता है और बोलता है मेरे सामने ही एक नेवी शिप है जिसके ऊपर अगर मैंने इस बच्चे को छोड़ दिया तो वो पक्का इसको बचा लेंगे। पर तभी कुछ होता है और ड्रैगन पीछे की तरफ है ना खींचता हुआ जाने लगता है। और अगले पैनल में हम देखते हैं जितने भी मेटल ऑब्जेक्ट्स और ट्रेजर हैं वो सभी के सभी भाई अचानक से खींचते हुए जाने लगती है। और फिर हम कैप्टन जोन को देखते हैं भाई वो बंदा भाई सभी के सभी ट्रेजर को अपने तरफ है ना अपने डेविल फ्रूट के पावर के कारण खींच के ला रहा होता है। इसके बाद हम गांजुई को देखते हैं जो अपने डेविल फ्रूट के पावर से अपने कैप्टन जोन के ऊपर अटैक करता है। इसके कारण कैप्टन जोन की बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है और उसने जो अपने पावर से जितने भी ट्रेजर को अपने तरफ अट्रैक्ट किया होता है वो सभी के सभी ट्रेजर गिरने लगते हैं। और यहाँ पर हम ड्रैगन को देखते हैं वो भी बंदा भाई गिरने लगता है। तभी पीछे से सिकिया अगर गांजुई को बोलता है तू बेवकूफ है क्या, तुमने जोन को शूट क्यों करा। तो गांजुई बोलता है तुझे क्या लगता है वो बंदा का ट्रेजर पा लेता क्या वो हमारे साथ स्प्लिट करता उसको, क्योंकि वो जो ट्रेजर है उसके एक चेस्ट का वर्थ पता है कितना, वो एक चेस्ट का वर्थ 1 बिलियन बैरीज है। और ये सुनकर भाई सिकी का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। इसके बाद हम गार्प को देखते हैं जो अपनी ईमू के ऊपर अटैक करने के लिए बहुत तेजी से भागते हुए जा रहा होता है। इसको बहुत सारे नेवी सोल्जर रोकने का ट्राई कर रहे होते हैं और इसके अगले पैनल में रॉक्स ईमू को पेल रहा होता है। और यहाँ पर हम व्हाइट बियर्ड को देखते हैं जो खड़ा होता है और तभी अपना काइडो बोलता है रॉक्स मुझे भी ट्राई करने दो। तभी पीछे से यहाँ पर बिग मॉम आती है और बोलते है रुक साले तेरे को मैं बताती हूँ मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूँ। और यहाँ पर अपना काइडो बोलता है तू तो मेरे से जल रही है तो ये देख। फिर यहाँ पर हम व्हाइट बियर्ड को देखते हैं जो भाई अपने स्वॉर्ड को निकाल कर रेडी हो जाता है और अपना यहाँ पर रॉक्स भी भाई चिल्ला रहा होता है। तभी यहाँ पर रॉजर और गार्प भी आ जाते हैं और यहाँ पर गार्प बोलता है गैलेक्सी। और इसके अगले पैनल में हम भाई देखते हैं सभी के सभी लेजेंडरी कैरेक्टर्स अपने नेम्ड वाले अटैक्स को अपने ईमू के ऊपर यूज करते हैं। गार्प यूज करता है गैलेक्सी इंपैक्ट, रॉजर यूज करता है डिवाइन डिपार्चर और अपना रॉक्स यूज करता है पांडेमोनियम, व्हाइट बियर्ड यूज करता है चालाक हाकुआ और अपनी बिग मॉम यूज करती है इकोकू सोवर इग्निटी। और अपना जो ड्रैगन होता है ये बंदा अपने अटैक का नाम ही ड्रैगन रख देता है और ये सभी मिलकर भाई अपने ईमू के ऊपर अटैक
अटैक करता है और जिस एंगल से इन सब ने अटैक किया होता है ईमू के, वहां पर भाई उतने ही छेद हो जाते हैं। और ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि भाई पूरे गॉड वैली में इन अटैक के कारण जो कॉन्करर हाकी निकलती है, उससे जितने भी नॉर्मल पायरेट्स और जितने भी भाई अपने नॉर्मल सोल्जर्स होते हैं मरीन के, वो सभी के सभी यहाँ पर भाई बेहोश हो जाते हैं। फिर सीन आता है ईमू के ऊपर, जो यहाँ पर अपने आप को रिकवर कर रही होती है। और यहाँ पर हम काइडो और बिग मॉम को देखते हैं जो डेविल फ्रूट के कारण लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पर काइडो कह रहा होता है भाई मैंने तो उसे खा लिया, अब मैं उसको निकाल नहीं सकता। तो बिग मॉम बोलती है उसके बदले मुझे पैसे दे दियो। और यही सेम चीज अपने गार्प और रॉजर के साथ चल रही होती है और ये दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं कि मेरा ब्लो सबसे ज्यादा खतरनाक था। पर तभी ईमू रॉक्स को बोलती है मैं उनको देख पा रही हूँ जो यहाँ से भाग रहे हैं फॉरेस्ट के बीच में से। और यहाँ पर अपना इकलौता बंदा रॉक्सी सीरियस होता है और वो ईमू को बोलता है तू किस बारे में बात कर रहा है। तो जवाब में ईमू बोलती है मैं न्यू डेविस के बारे में बात कर रही हूँ, वो जो लेडी है और उसके साथ में जो बच्चा है उसके बारे में बात कर रही हूँ, जो बचने के लिए यहाँ से भाग रहे हैं। और रॉक्स जैसे अपने बीबी और बच्चे का नाम सुनता है वो तुरंत ही ईमू के ऊपर अटैक कर देता है और उसको 4 टुकड़ों में काट देता है। और ईमू को बोलता है जो तू सोच रहा है ना उसको बिल्कुल भी मत करियो। और इसके अगले पैनल में हम ईमू को देखते हैं जो अपने बॉडी में से तो टेंटिकल्स को निकाल कर अपने रॉक्स के शरीर में डाल देता है और बोलता है ईमू यहाँ पर कुछ भी नहीं करेगा। और यहाँ पर रॉक्स बोलता है ये जो भी तूने मेरे शरीर के अंदर डाला इससे मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा है। और फिर ईमू रॉक्स को बोलती है तू ही अपने ब्लड लाइन को पूरी तरह से खत्म करेगा, अपने बीबी और अपने बच्चे को खुद ही मारेगा। और ये सुनने के बाद अपना रॉक्स बिल्कुल ही सॉफ्ट हो जाता है और बोलता है तू पागल है क्या, मैं ऐसा करने नहीं वाला। और इतना कहने के बाद ही भाई मतलब रॉक्स इतना कह ही रहा होता है तभी ईमू बोलती है डोमी रिवर्सी। और यहाँ पर हम देखते हैं रॉक्स को भाई वो डीमन में चेंज होने लगता है, उसके फैंक्स बाहर आने लगते हैं। और इसके अगले पैनल में हम देखते हैं उसकी बीवी और बच्चे भाग रहे होते हैं और यहीं पर ये वाला चैप्टर अपना खत्म हो जाता है। गाइज अभी तक हमने जितने भी वन पीस का चैप्टर देखे हैं सबसे तगड़ा चैप्टर भाई अभी हमने देखा जिसके अंदर हमने सारे के सारे अपने लेजेंडरी कैरेक्टर्स को ईमू के साथ फाइट करते हुए देखा। पर ये सब मिलकर भी भाई ईमू का कुछ बिगाड़ नहीं पाए और लास्ट में ईमू ने भाई अपने रॉक्स को भी ना डेमन में बदल दिया है। और ये जो चैप्टर होने वाला है वो रॉक्स के लिए लास्ट चैप्टर होने वाला है, ह्यूमन फॉर्म में उसके लिए लास्ट चैप्टर होने वाला है। इसके बाद हम उसको भाई डेमन फॉर्म के अंदर देखेंगे। तो यार यहाँ पर रॉक्स के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, अगर वो अगला बंदे को ईमू मार देता ना तब अलग बात भी होती। पर यहाँ पर उसको भाई डीमन बनवा कर भाई उसके दोस्त से ही उनको मरवाया जा रहा है, मतलब रॉजर और गाप से उसको मरवाया जा रहा है भाई। तो मैं क्या ही बोलूं यार, ये चीज थोड़ा सा खराब लगा। और जैसे ही भाई नेक्स्ट चैप्टर आता है और उसके स्पॉयलर्स आते हैं तो उसको मैं जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ और उसमें मिलता हूँ। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू गाइज।